एक शादी की रात एक नामर्द दूल्हे ने अपनी पत्नी के साथ इस तरह बनाए संबंध कि उसकी जो कि दुल्हन की हो जाती उसी समय मौत। आखिर क्या हुआ इस घटना में और इस घटना में यह कैसे हुआ, तो इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह घटना है राजस्थान के बाड़मेर ज़िले की। और राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में एक जो कि सत्य प्रकाश नाम का, जिसकी उम्र थी 33 साल, और जो वह रहता था वह अपने उसके परिवार में जो कि उसका 2 छोटे भाई थे। और उस सत्य प्रकाश की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसके दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी, क्योंकि सत्य प्रकाश शादी करना नहीं चाहता था और उसके जो माता पिता थे उसको शादी के लिए बार बार कहते, लेकिन वह शादी के लिए तैयार नहीं होता था। और जब उसकी ज़िंदगी में ऐसे कई दिन चलते रहे तो लोग उसे ताना भी मारते थे कि तुम आसिल में शादी क्यों नहीं कर रहे हो। तो वह बताता था कि हमें ज़िंदगी में ऐसे नहीं जीना है। तो वह लोग उससे जो कि घर वालों को भी यह चीज़ कहते थे बार बार, तो उसके माता पिता भी हैरान रह जाते थे। तो इसी बीच जो कि सत्यप्रकाश के जो माता पिता थे, उसके पिताजी गाँव में भी जो कि लोगों के सहारा लेकर वहाँ के लिए लड़कियाँ देखने जाते थे सत्यप्रकाश के लिए। तो वहाँ पर जो जब देखने जाते थे तो वहाँ पर सत्यप्रकाश जाता था, तो वहाँ पर लड़कियाँ देखने से मना कर देता था और वह शादी के लिए भी मना कर देता था, वापस आता। तो ऐसे कई बार चलता रहता था, जिसमें से एक दिन जो कि सत्यप्रकाश के जो माता पिता थे वह जाते थे और लोगों को लेकर, तो वहाँ के गांव में जाते हैं तो सत्यप्रकाश को लेकर नहीं जाते हैं। तो वह जो कि उसके माता पिता जब जाते हैं तो वहाँ से जो लड़की देखते हैं तो उसकी एक फ़ोटो भी ले आते हैं और सत्यप्रकाश को वह फ़ोटो जब ले आते हैं तो दिखा देते हैं। तो सत्यप्रकाश वह फ़ोटो देख के भी बहुत खुश हो जाता है और वह शादी के लिए भी हाँ कर देता है। करने के बाद घर वाले तैयार हो जाते हैं, फिर उस सत्यप्रकाश की शादी अच्छे से बारात जाती है वहाँ पर वापस आते दुल्हन लेके। और जब शादी के रात जब दुल्हन सत्यप्रकाश के साथ होती है तो दुल्हन के जब सत्यप्रकाश संबंध बनाने की कोशिश करता है तो सत्यप्रकाश संबंध बनाने नहीं पाता है, और जिससे वह औरत उसको नामर्द बोल देती है और नापुंसक बोल देती है, जिससे सत्यप्रकाश गुस्सा हो जाता है। फिर वहाँ पर रखी हुई कई गोलियाँ वह खा लेता है। खाने के बाद जो कि उसके साथ संबंध बनाता है और फिर भी वह बना नहीं पाता है, जिससे फिर वह कोशिश करता है। फिर जब सुबह हो जाता है तो उसके घर वाले जब उसके दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो दरवाज़ा की जो होता है उसमें से अंदर से करते हैं तो वह कुंडी खुल जाती है, और खोलने के बाद घर वाले अंदर घुस जाते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि जो कि दुल्हन की लाश पड़ी हुई है। तो वहाँ से देखते हैं कि सत्यप्रकाश भी भाग गया है। फिर घर वाले जो कि उसी समय पुलिस वालों को भी बुला लेते हैं, जिससे पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं और उस लाश को अपने कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद उस लड़की को लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, जो कि यह सब और नहीं पता लगता है कि यह क्या हुआ है। तो उस सत्यप्रकाश को ढूंढने के लिए जो कि पुलिस की टीम लग जाती है और पुलिस की टीम सत्यप्रकाश को जल्द ही जल्द पकड़ लेती है। और जब सत्यप्रकाश से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो यह वह बताता है कि जब हमारी शादी हुई तो उसी रात हम दोनों जब संबंध बना रहे थे तो संबंध नहीं बना पाए, तो बनाने के बाद हम टैबलेट खा लिए और खाने के बाद जैसे ही संबंध बनाने लगे फिर हम नहीं बना पाए। तो हमारी पत्नी हमें जो कि नापुंसक और नामर्द बोल रही थी कि हम यह बात अपने घर वाले और गांव वालों को बता देंगे, बार बार चिल्ला रही थी। फिर दवाई खाया, फिर हमने बनाने की कोशिश, फिर नहीं बना पाए और फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तो उसी समय हमने जो कि उसका उसी समय गला दाब दिया, जिससे उसी समय उसका मौत हो गया। फिर वहाँ से हम फरार हो गए। होने के बाद जिससे यह बात जो कि हमसे नहीं पचा और उसी समय वहाँ जाके वहाँ अपने दोस्त के पास रह गए, उससे सारी बात अपनी शेयर कर दी, जिससे वह दोस्त बोलने लगा कि तुमने यह क्या किया, तुम्हारे पास क्या यही रास्ता था। तो वह बताने लगता है कि और बताता है पुलिस को कि इससे पहले जब हम शादी करने वाले थे तो वहाँ के एक बाबा के पास गए थे। तो बाबा से बोलते हैं कि बाबा जी हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो वह बाबा कहते हैं ठीक है लड़का, तुम बच्चा, तुम्हारा काम सब हो जाएगा, तुम शादी करो, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, सब होगा। तो इसी बात को लेकर हम शादी कर लिए थे। तो वह जो कि उसी समय पुलिस उसके मुंह से सारी सच्चाई सुनने के बाद पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और उससे बोलती है कि तुमने आखिर एक लड़की का ज़िंदगी बर्बाद किया, अगर नहीं करना था तो तुमने ऐसा क्यों किया। वह कहता कि यह लड़की देख के हमें बहुत पसंद आई, इसीलिए हमने इसके साथ शादी की, सोचा हमारी ज़िंदगी अच्छे से चलेगी। लेकिन पुलिस उसको उसी समय अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद उसको जेल भेज देती है। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? इसने किसी के लड़की के साथ खिलवाड़ किया है और इसको क्या सजा होना चाहिए? आपको जो भी लगे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, जिससे हम बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के राम राम, जय हिंद।